सभी शास्त्रों के मत के अनुसार ही मैं आपसे बात करूंगा, हल्की बात बिल्कुल भी नहीं होगी। एकादशी दोनों दिन पड़ रही है, 6 तारीख को भी है और 7 तारीख को भी है। जो लोग 6 तारीख को व्रत कर रहे हैं, व्रत तो खंडित नहीं होगा, इसलिए नहीं होगा क्योंकि एकादशी भोर में 2:15 पर लग रही है, और यदि ब्रह्म मुहूर्त में 10वीं चल करके आ जाती तो हम आपको यह व्रत बिल्कुल भी नहीं करने देते, यानी 6 जून को। लेकिन अब मैं आपको कुछ विशेष बात कहने के लिए जा रहा हूँ, वो आप सुनिए। यदि आप 6 तारीख को व्रत करोगे, 6 जून को यदि व्रत करोगे, तो तुम्हारा पारण का टाइम दोपहर में 1 बजे के बाद। तो एक तो पहले दिन आप नहीं जला रहे हैं, फिर दूसरे दिन जब तक पारण नहीं हो जाता तब तक जल नहीं पी सकते, तो यह भी आपके लिए एक बहुत कठिनाई की बात हो जाएगी। इसलिए 6 तारीख का व्रत भैया हम तो नहीं कर रहे हैं, आप करो तो आपकी इच्छा की बात है। अब आ जाइए 7 तारीख को एकादशी का जो व्रत कर रहे हैं, उस 7 तारीख की महिमा क्या है। मैं कहूँगा 7 तारीख को 4:47 तक एकादशी है, और ये प्रमाण ले लीजिएगा। ब्रह्म वैवत पुराण में लिखा है कि चतुस्रो घटिका प्रातः अरुणोदय निश्चितम। इसमें लिखा है कि अरुणोदय में 4 घटी यदि एकादशी दिखाई देती है, यानी ब्रह्म मुहूर्त में 11 दिखाई देती है और उसके बाद द्वादशी आ रही है, तो व्यक्ति को व्रत है द्वादश वेदी एकादशी ही करनी चाहिए, जिससे पूरे वर्ष भर की और एकादशियों का फल पुण्य प्राप्त होता है। तो भगवान की कृपा से तो यह देखो, ब्रह्म मुहूर्त में एकादशी पड़ रही है। अरुणोदय में 2 प्रकार से एकादशी देखी जाती है, एक सूर्योदय और एक अरुणोदय। सूर्य उदित में एकादशी पाई जाती है, बड़ी उसकी महिमा है। लेकिन अरुणोदय काल में, अरुणोदय में भी यदि 11 है तो उसको यह मान्यता मिली है। ऐसा ब्रह्म वैवत पुराण कहता है, उसमें कहा गया चतुस्रो घटिका प्रातः अरुणोदय निश्चय। यदि अरुणोदय में ब्रह्म मुहूर्त में 11 है तो अवश्य में उसी एकादशी का व्रत करना चाहिए। और अब अगली बात और सुन लीजिए, जैसे हस्त नक्षत्र में रक्षाबंधन जैसे त्योहारों की बड़ी महिमा का वर्णन किया गया है, और भी हैं कुछ त्यौहार जो हस्त नक्षत्र में माने जाते हैं। जैसे रोहिणी नक्षत्र में जन्माष्टमी की बहुत ज़्यादा महिमा है, उसी प्रकार से चित्रा और स्वाति नक्षत्र में एकादशी की बहुत बड़ी महिमा है। तो 6 तारीख को तो चित्रा नक्षत्र है नहीं, लेकिन 7 तारीख को चित्रा नक्षत्र पड़ रहा है, इसलिए भी इस 11 की बहुत ज़्यादा बड़ी महिमा है। और बात सुन लीजिएगा, पूरा का पूरा इसमें देखो 7 तारीख को द्वादशी आ रही है और 8 तारीख को भी द्वादशी है, इसलिए 7 तारीख की एकादशी की महिमा बढ़ गई है। आप 6 तारीख को एकादशी का व्रत करते हैं तो दोपहर के बाद आपका पारण होता है, और 7 तारीख को व्रत करते हैं तो आपके पारण का जो समय है वो सुबह का ही है। इसलिए हर प्रकार से पंचांग के द्वारा, ग्रंथों के द्वारा एकादशी द्वादश्याम वेदाता दृष्टि पुनरेव सा, द्वादशी वेदी एकादशी की जाती है, तो उसकी महिमा अपने आप में बहुत ज़्यादा है। इसलिए हरि वैष्णव जनों को मैं कहना चाहूँगा, मैंने हर एंगल से बात आपको बताई है कि 7 जून की एकादशी की कितनी बड़ी महिमा है अपने आप में। इसलिए आपसे हो सके तो आप 7 जून को ही एकादशी का व्रत करना, क्योंकि हम लोग तो 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत कर रहे हैं, और हम आपका व्रत खंडित नहीं कराएंगे। ज़्यादातर से 7 तारीख को ही एकादशी का व्रत है। आनंद की बात यह है कि 8 तारीख को भी द्वादशी पड़ रही है, इसलिए 7 तारीख को ही एकादशी कीजिए। और भी मैं